कोई आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक अलग पहचान के साथ इनको जाना जाता है और इस प्रदेश के साथ देश में भी इनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा योगदान रहा। पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे आदरणीय श्री शांता कुमार जी। हमारे बीच में उद्योग मंत्री श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी, शिमला लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद भाई सुरेश कश्यप जी, स्थानीय विधायक श्री विशाल नेहरिया जी, हमारे साथ भाई त्रिलोक जम्वाल जी, हमारे बीच में बैजनाथ के विधायक श्री मूलकांत प्रेमी जी, और आज के इस कार्यक्रम में हमसे पहले जिनका आपने अभी संबोधन सुना, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी श्री एसपी बंसल जी, वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर श्री एससी चौधरी जी, डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा, एसपी कांगड़ा, अन्य यहां पर उपस्थित सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, पत्रकार मित्रों, केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक अधिकृत और आधिकारिक कार्यक्रम में मेरा पहली बार यहां पर आना हुआ है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक ऐसा संस्थान जो हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ है, जो बहुत उम्मीद के साथ और गति के साथ आने वाले समय में आगे बढ़ेगा, जहां रिसर्च के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इस कैंपस का रहेगा, इस यूनिवर्सिटी का रहेगा। वहां मैं मानता हूं कि पर्यटन की दृष्टि से भी, क्योंकि धर्मशाला हमारी इंटरनेशनली नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और स्वाभाविक रूप से पर्यटन को भी बढ़ावा देने की दृष्टि से इसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आज का जो कार्यक्रम है, विशेष तौर से जो हमारा यहां पर इंटर जोन खो खो प्रतियोगिता का समापन का कार्यक्रम है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से पुरुष वर्ग की ये 4 दिवसीय इंटर जोनल खो खो प्रतियोगिता यहां पर बहुत ही बेहतरीन ढंग से, व्यवस्थित ढंग से संपन्न होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और इस आयोजन के लिए मैं विशेष तौर से आप सबका भी बहुत बड़ा एक उसमें सहयोग रहा है। आप सबको भी मैं साधुवाद देता हूं, आप सबको भी धन्यवाद देता हूं। और वहां वाइस चांसलर जिनके पास ये नया दायित्व इस कैंपस का है, इस यूनिवर्सिटी का है, आपने भी इस आयोजन में बहुत सक्रियता से जिस प्रकार से अपना योगदान दिया, इसके लिए मैं आपको भी आभार भी व्यक्त करता हूं, आपका भी धन्यवाद करता हूं। स्वाभाविक रूप से जो बच्चे यहां पर आए, उनको खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से अपना प्रदर्शन करने का अवसर तो प्राप्त हुआ ही, लेकिन इसके साथ साथ में इंटरैक्शन के माध्यम से यहां हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के अतिरिक्त यहां बहुत सारी चीजों को समझने और जानने का भी अवसर मिला होगा। और स्वाभाविक रूप से ये मेरा मानना है कि अगर धर्मशाला आए तो जितने भी बच्चे
वो खेल की गतिविधि तक ही सीमित नहीं रखे अपने आप को। मुझे लगता है कि शायद वो घूमे भी होंगे, देखा भी होगा, मकलोडगंज भी गए होंगे, धर्मशाला के अलग अलग हिस्सों में जाकर के जो आकर्षित करती है धर्मशाला, पूरी दुनिया को आकर्षित करती है, और यहां आने के बाद जाने का मन नहीं करता है, ऐसा हमको एक नहीं अनेक लोगों ने बोला है। तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की अनुभूति मुझे लगता है कि उन बच्चों के मन में भी पैदा हुई होगी, उनके दिल में भी पैदा हुई होगी। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनने के पश्चात एक इनिशिएटिव हमने लिया था जो खट करके था, थोड़ा अलग था, और इसी प्रांगण में लिया था। यही वो जगह थी जहां पर प्रधानमंत्री जी आए थे, एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की थी, जिसमें देश के अंदर, देश के अतिरिक्त देश के बाहर से भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसमें यहां पर भाग लेने के आए थे। मेन आयोजन तो हमारा जो पुलिस ग्राउंड है वहां पर किया गया था, जहां आजकल सरस मेला लगा हुआ है, लेकिन इस ग्राउंड का भी इस्तेमाल किया था क्योंकि प्रधानमंत्री जी यहीं लैंड किए थे। वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट एक ऐसा इनिशिएटिव हमारे हिमाचल प्रदेश में रहा जिसके बारे में आज से पहले बहुत ज्यादा न सोचा गया, न विचार किया गया कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट भी हिमाचल की डेवलपमेंट में एक अपना रोल कर सकता है, अपना योगदान दे सकता है, इसलिए उस काम को करना चाहिए। इस पर बहुत ज्यादा सोचा नहीं गया था, लेकिन हमने किया। प्रधानमंत्री जी आए और प्रधानमंत्री जी के आने के पश्चात उसमें हमें बहुत बड़ी सफलता भी हासिल हुई। फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग हमारे 13,500 करोड़ रुपए की हुई, और दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग अभी प्रधानमंत्री जी लगभग 2.5-3 महीने पहले मंडी में आए तो 28,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग और छोटा प्रदेश, लेकिन इस छोटे प्रदेश में भी उससे आगे बढ़कर के जो नए एक इनिशिएटिव की दिशा में कदम बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त हुआ, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उसमें हमको सफलता भी मिली। और जहां तक आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के संदर्भ में मैं अपने आप को अगर सीमित यहीं तक रखूं, क्योंकि इस कैंपस में आकर के बहुत सारी चीजें जहन में आती है। यहाँ यूनिवर्सिटी की शायद में कल में नोटिफिकेशन तो शायद 2009 में हो गई थी, लेकिन उसके बाद कैंपस जमीन पर दिखना चाहिए। उसके लिए जो प्रोसेस प्रक्रिया के दौर वो लंबे चलते रहे और जिसके कारण बहुत वक्त लग गया। और अभी भी हम इस बात से सहमत हैं कि जिस जगह हमको पहुंचना चाहिए था वहां पहुंचने में कठिनाई आई। उसमें क्लियरेंसेस के इश्यूज थे, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के इश्यूज थे, और अभी जो मुझे जानकारी दी गई है उसके मुताबिक यही है कि टेंडर की प्रक्रिया दोनों कैंपस के लिए आगे बढ़ी है। और इसमें जो एक एनपीवी का एक पैसा, जो एक अमाउंट जो हमको स्टेट गवर्नमेंट को जमा करना है, हालांकि पहले भी हमने एक अमाउंट जो है लगभग 6 करोड़ के लगभग हमने स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो हमें कॉन्ट्रीब्यूट करना था, जमा करना था, वो कर दिया। और उसके बाद जमीन की जो पोजेशन का, जमीन की सारी जो हमारी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज थी, वो सारी चीजें जो है पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ी। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब तो चाहे जनरंगल की बात करें हम, चाहे देहरा की बात करें, दोनों कैंपस में हमारी इच्छा है कि दोनों कैंपस में काम शुरू होना चाहिए, साथ होना चाहिए, और दोनों कैंपस से एक साथ बन करके काम, उसी में आनंद आएगा। और उस दृष्टि से जो फॉर्मेलिटी जो कंप्लीट होने के बाद आगे बढ़ने की बात अगर आती है, और मुझे पूरा भरोसा है कि सारी औपचारिकताओं का दौर जब पूर्ण होगा जून के महीने में संभवतः हमारी ये प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात हमारा जमीनी स्तर पर, जिसको हम बोल सकते हैं, हम काम की शुरुआत कर पाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। आज के इस कार्यक्रम में मैं सभी जो यहाँ पर खिलाड़ी आए थे उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और मुझे जहां यहाँ पर जो जानकारी थोड़ी समय में यहाँ पर जो उपलब्ध की गई है, तो हमारा इंटर जोन खो खो प्रतियोगिता में नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन और पश्चिम जोन की टीमें यहाँ पर भाग ले रही हैं। और मुझे ये भी बताया गया कि इस प्रतियोगिता में के सफल आयोजन में तो विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि
प्रदेश की भी जो है वो कि और लोगों का भी हमारे जो यहाँ धर्मशाला में जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, दूसरे लोग हैं, उन लोगों का भी एक बड़ा उसमें सहयोग रहा है। उस दृष्टि से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे यहां पर खेलने के लिए आए वो अच्छी यादों के साथ यहां से वापिस जाएंगे। और स्वाभाविक रूप से जब प्रतियोगिता होती है, कुछ की जीत होगी, कुछ जीत के करीब पहुंचेंगे, कुछ जीत से थोड़ा दूर रहेंगे। उन सारी बातों को बहुत ज्यादा दिल से लगाने की आवश्यकता है। खेल की स्पिरिट्स के साथ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ ही गेम खेलना चाहिए। और ऐसे में उम्मीद करता हूं जो जीत गए उनको तो बधाई देता हूं। जो जीत के करीब पहुंचे उनको मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। आपके प्रयत्न में, आपके प्रयास में अगर कमी रही तो आने वाले समय के लिए इस पर प्रयत्न करना चाहिए। और निश्चित रूप से जब उस दिशा में प्रयास किया जाता है तो सफलता निश्चित रूप से उसमें मिलती है। मुझे इस बात को लेकर के मैं अब संतोष है, इस बात को लेकर के विशेष तौर से कि इस तरह के आयोजन हम बहुत लंबे अरसे के बाद करने की परिस्थिति में आए हैं, क्योंकि कोविड का दौर 2 वर्ष से ज्यादा का समय रहा। और कोविड के इस दौर ने हम सब लोगों के जीवन में जीने के सारे तौर तरीके ही बदल दिए। और स्वाभाविक रूप से ये कठिन दौर था, आपके लिए भी, हम सब के लिए भी। और हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कोविड। लेकिन आज हम इस प्रकार के अगर आयोजन करने की परिस्थिति में हो पाए हैं, इसमें मैं मानता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से मजबूती के साथ देश के हर नागरिक को हौसला दिया, हिम्मत दी। संकट बड़ा है लेकिन उसके बावजूद घबराने से नहीं, डरने से नहीं, हम मुकाबला करेंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जिस बीमारी का जब कोई इलाज नहीं था और इलाज नहीं था तो बचने का उपाय जो एकमात्र बड़ा उपाय था वो यही था कि वैक्सीन उपलब्ध कराना, वैक्सीन बनाना और उपलब्ध कराना। बहुत बड़ी चुनौती थी। 135 करोड़ के इस भारत में वैक्सीन बनाना पहले ही अपने आप में चुनौती थी, और उसके बाद वैक्सीन सबको लगाना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं साधुवाद देता हूं कि अपने देश के साइंटिस्ट के माध्यम से इस वैक्सीन को तैयार किया, वैक्सीन देश को उपलब्ध हुई और भारत पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन के अभियान में आगे बढ़ा। और उस अभियान में मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश के सभी देवभूमि के सभी भाई और बहनों ने बहुत बड़ा सहयोग किया, बहुत बड़ी मदद की हमको। और उस मदद को का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि लोगों का अगर सहयोग नहीं मिला होता तो आज भी वैक्सीन के बिना बहुत सारे लोग रह जाते। लोग आगे आए, वैक्सीन लगाने के लिए हमने जो तैयारी की थी उसमें सहयोग दिया, और पूरे देश भर में हिमाचल पहली डोज में भी पहले नंबर पर रहा, दूसरी डोज में भी पहले नंबर पर रहा, और तीसरी डोज पर भी जो बच्चों के लिए लगी 15 से 18 साल के लिए, उसमें भी पहले नंबर पर रहा। यह आप सबके सहयोग के बिना संभव नहीं था। आप सबका बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है, सहयोग रहा है, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और इसलिए हम आज हौसले के साथ बैठे हुए हैं। आज मैं देख रहा हूं कि मेजॉरिटी लोग जो यहां पर मेरे सामने बैठे हैं वो मास्क नहीं पहने हुए, जबकि अभी तक भी हम कह रहे हैं कि मास्क पहन करके चलिए, मास्क पहन करके रहिए। अगर मास्क नहीं पहना है तो स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ा मानसिक रूप से एक आपको संतोष का भाव दिल को लगता है कि हमने वैक्सीन लगा दी, पहली डोज भी लगा दी, दूसरी भी लगा दी, और वैक्सीन फुली वैक्सीन है, इसलिए मास्क की अब ज्यादा जरूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है मुझे, आप लोगों के मन में ऐसा भाव है। अच्छी बात है, लेकिन अभी तक भी हमको थोड़ा सावधानी के साथ रहने की जरूरत है, क्योंकि हमने बहुत भुगता है। पहला दौर जब आया था कोविड का, और हिमाचल एक ऐसा राज्य था जहां सिर्फ एक केस रह गया था, एक केस, एक्टिव केस एक रह गया था। 3 दिन के बाद जो है वो उसका भी जो आइसोलेशन का
दौर पूरा हो जाना था और हिमाचल को हमने तय कर लिया था बड़े स्केल पर कि हम उसको हिमाचल प्रदेश को कोविड फ्री स्टेट घोषित कर देंगे कि हमारे यहां पर कोई भी केस नहीं बचा। लेकिन 3 दिन से पहले, पूरा होने से पहले 2 केस और आ गए, तीसरे दिन 3 केस और आ गए और ऐसे बढ़ते बढ़ते एक स्थिति आ गई। तो सेकंड फेज आया तो हमारी एक्टिव केसेस का नंबर 40,000 पहुंच गया, 40,000। और बहुत सारे लोगों की दुखद मृत्यु हुई उसमें, बहुत पीड़ा का दौर सत्य। इसमें मानवीय दृष्टिकोण रखने वाले हर व्यक्ति को विचलित किया है मैं कह सकता हूं। अपने आदमी के पास नहीं जा पाया, परिवार के सदस्य के करीब नहीं रह पाया। ऐसी एक स्थिति सबसे ज्यादा मन को पीड़ा देने वाली थी। और सेकंड फेज के बाद थर्ड फेज आया। थर्ड फेज में भी एक्टिव केस बहुत तेजी से बढ़े, लेकिन उसके बाद आज हमको उस बात को लेकर अब हमारे पास एक्टिव केस का नंबर जो है बहुत तेजी से गिरा है और लगभग 100 के लगभग जो हमारे एक्टिव केस हिमाचल प्रदेश में बचे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये दौर अब समाप्त हो जाएगा और पूरा भरोसा है देवी देवताओं पर ये समाप्त होना चाहिए, ताकि हम स्वच्छंद होकर के जैसे हम पहले जीते थे, पहले रहते थे, उस प्रकार से हम जी सके, उस प्रकार से हम खेल सके, उस प्रकार से हम जो है वो सारी चीजों का जो है वो आनंद ले सके। ऐसा मुझे पूरा भरोसा है कि हम निश्चित रूप से हम सफल होंगे। तो बहुत सारी बात नहीं कहते हुए, क्योंकि आज का कार्यक्रम धर्मशाला वालों ने बहुत ज्यादा रख दिया, अभी तीसरा भाषण हो रहा है। तो उस सुबह से हमने कहा कि बिना भाषण के भी कार्यक्रम रखा करो, लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ा सा बोलना है। हमने कहा बोलना कहा, खेल से अपना बहुत कम रिश्ता रहा है, सच्ची बात बता देनी चाहिए। लेकिन हमारे जीवन में भी जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं वहां भी खेल ही है, प्रतिस्पर्धा ही एक तरह की। और यहाँ का ये कॉम्पिटिशन बहुत खराब होता है। यहाँ तो आपके यहाँ स्पोर्ट्स की गेम खेलते हैं तो स्पोर्ट्स में स्पीड के साथ खेलते हैं, वहां तो लंगड़ी मारते हैं। और ये बहुत खराब चीज होती है, इसलिए बहुत संभल के खेलना पड़ता है। तो लेकिन चलो, ऐसी स्थिति में आप सबकी दुआएं, आप सबका आशीर्वाद रहा है और हम अच्छी तरह से इसमें सफल रहे हैं। सफल यानी कि हम सेवा के काम में काम कर रहे हैं। और जहां मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने इन 4 वर्षों के कार्यकाल में, कई लोग कई तरह की बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन सारी बातों को छोड़ हमने गरीब आदमी की मदद करने का प्रयास किया है, गरीब आदमी की सेवा करने का प्रयास किया है। और ये काम आगे भी जारी रहेगा। आप सबकी शुभकामनाओं और आशीर्वाद के साथ मैं पूरा भरोसे के साथ कह सकता हूँ, निश्चित रूप से आने वाले समय में भी हम मजबूती के साथ इस सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। और एक बार फिर से सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। और हिमाचल की अच्छी यादें आप लेकर के जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। आदरणीय शांता कुमार जी भी हमारे बीच में हैं, इनका भी मार्गदर्शन हमको मिलेगा, इनकी शुभकामनाएं भी मिलेंगे। मेरी तरफ से इतनी ही बात। आप सबके बीच में फिर आने का जब अवसर होगा तो निश्चित रूप से आऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जिस